वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्टेक। इससे पहले मैंने दोस्तों 8 क्लासेस अटेंड किया है। आज 9वीं क्लास है जिसमें हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एबी रूल पे। चलिए देखते हैं। लिखा है कि एक चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि जो चीनी है वो 10% से कम हो जाता है। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि यानी कंजप्शन में कितना प्रतिशत वृद्धि कर सकता है ताकि वे में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि जो एक्सपेंडिचर में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो है कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखा गया है तो 10% की वृद्धि कमी की गई है। 10% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 आएगा। अब बोला कि कमी की गई यानी कि वृद्धि करना है हमें, यानी कितने परसेंट करने का व्यक्ति के खपत में यानी कंजप्शन में वृद्धि करना है। तो क्या करेंगे, एक को ऐसे लिखा रहेंगे जो 10 लिखेंगे और यहाँ पे जो नोमिनेटर है उसमें से डिनोमिनेटर से नोमिनेटर घटा देंगे, यानी कि 1/9%। 1/9। अब आपको 1/9 सही पता है फ्रैक्शन में क्या होता है, परसेंटेज में 11 सही 1/9%, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं जिसमें लिखा है पेट्रोल की कीमत में 15% की बढ़ गई है। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की कितनी खपत कम करनी चाहिए ताकि उसके व्यय पे कोई वृद्धि ना हो। यानी कि अगर कोई मान लीजिए एक वाहन मालिक ए है, वो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जाता था, यहाँ तक यानी 100 रुपये में जाता था, यानी इस स्थान से लेके इस स्थान तक वो 100 रुपये में जाता था। लेकिन अब वो पेट्रोल की कीमत क्या है, 110 रुपये हो गई है। तो अब वो क्या करे, कितनी खपत कम करे जिससे उसकी जो रेट है वो 100 रुपये ही रह जाए, यानी कि उसका जो व्यय है 100 रुपये रह जाए। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिविल वाइज क्वेश्चन है, सेम टू सेम एबी रूल फॉलो करेंगे। यानी कि आपको 15% जो दिया है 15% से लिखेंगे। 15% को लिखने के लिए हटाने के लिए क्या करेंगे, 15/100। इसको आप देख लीजिए 15/100। अब इसमें क्या करेंगे कि सॉरी हाँ 15/100। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 3 पैसे 15, 5 × 15 सॉरी 5 × 15 और 5 × 10, यानी कि ये 3/20 आ गया। अब आपको क्या करना है कि बढ़ी गई थी, अभी की खपत को कम करनी चाहिए, यानी पहले बढ़ा हुआ था, अभी खपत को कम करने के लिए क्या करोगे आपको, फिर वही से अगर यहाँ पर बढ़ गई है तो अभी कम करने के लिए बोल रहा है, तो यानी कि आपको 3 ऐसे उतार देना है, क्या करना है 20 लिखना है। अब इसमें क्या है, ऐड करना है, यानी कि जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ऐड करना है, यानी कि 20 3 23, यानी कि 3 सही 23 3/23। अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब देखा जाए तो ये हो जाएगा प्रतिशत में आ गया। अब ये 300% डिवाइडेड बाई 23 है। देखा जाए अगर 25 होता तो 25 का अगर 4 गुना करेंगे तो 100 हो जाता है, यानी कि 300 है, इसको मान लीजिए 25 है, ये 25 है। 25 का 4 गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 8 गुना करेंगे 200 हो जाएगा, 12 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, 12 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि लेकिन ये 25 से कम है, 23 है, तो यानी कि ये 8 गुना तो 12 गुना तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम है तो 1 गुना और जाएगा, तो यानी कि डिवाइड करेंगे तो 13 सही 1/23%, यही इसका आंसर आएगा। इस तरह के दोस्तों आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें लिखा है यदि एक चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की, यानी कि जो किसी में वृद्धि हुई है उसके बाद खपत में कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि उसका जो पहले जितना ही एक्सपेंडिचर यानी खर्चा रहे। तो इस देख लेते हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा है 20%, हमें परसेंटेज को ही देखना है। 20% यानी कि 20% मतलब 20 सही 100। 20% को आप जानते हैं 20 × 5 = 100, यानी कि अगर देखा जाए फ्रैक्शन में तो 1/5 लिखा है। अब पहले क्या था कि कटौती की गई थी, अभी क्या है वृद्धि की गई है, तो हमें क्या करना है कि कटौती करनी है। कटौती करने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि कंजप्शन को आपको खपत को कम करना है, तो आपको ये यही रहने देना है। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे रहने देना है और इसमें ये ऐड होगा इस बार, यानी कि यहाँ 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। आपको पता है कि फ्रैक्शन में 1/6 क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3%, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।